हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एंगल्स एंड लाइंस की एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 1 द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 2A। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेम ऑल द एंगल्स शोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर एक फिगर दी है, दिस इज़ द फिगर। यहाँ पर एक मार्क लगा हुआ है, ये मार्क एंगल को डिनोट करता है। आपको बताना है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एंगल। आपको एंगल्स के नेम लिखने हैं और यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट ए लिखा है, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट बी है और यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट पी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो दो रेज़ खिंची हुई हैं, ये जो दो रेज़ खिंची हुई हैं, रेज़ मैंने आपको पढ़ाया था पिछली एक्सरसाइज में, इसको बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। ये फर्स्ट आर्म है और ये वाली सेकंड आर्म है, एंगल की आर्म्स, ये कहलाती है आर्म्स ऑफ द एंगल। दीज आर नोन एज आर्म्स ऑफ एंगल। तो ये जो एंगल की आर्म्स है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, दो आर्म थी, इनके बीच में ये एंगल आ रहा था, वो पूछ रहा है इस एंगल का नेम बताओ। तो नेम लिखने के लिए आपको सबसे पहले एंगल का सिंबल बनाना है। सिंबल एंगल का कैसे बनाते हैं, दिस इज़ द सिंबल टू रिप्रेजेंट एन एंगल। अब ये एंगल कौन से अल्फ़ाबेट के ऊपर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट है, इस कॉर्नर पे अल्फ़ाबेट पी। तो जिस कॉर्नर पे ये एंगल बन रहा है उसको तो आप मिडिल में लिखोगे, मिडिल में। अब दो अल्फ़ाबेट लिखने हैं, एक लेफ़्ट हैंड पे और एक राइट हैंड पे। वो जो दो अल्फ़ाबेट लिखने हैं वो कौन कौन से अल्फ़ाबेट होंगे, जो आर्म्स वाले अल्फ़ाबेट थे। देखो इस आर्म का अल्फ़ाबेट ए पे जा रहा था ये, और ये वाली आर्म कहाँ जा रही थी, बी पर। तो एक लेफ़्ट हैंड पे ए और लेफ़्ट हैंड पे बी। तो एंगल का नेम लिखने के लिए आपको क्या याद रखना है, जिस कॉर्नर पे या जिस अल्फ़ाबेट पे आपका एंगल का सिंबल बना हुआ है, जहाँ पर एंगल बन रहा है, वो अल्फ़ाबेट, वो वर्टेक्स कहाँ लिखना है, सेंटर में। ये कहलाते हैं वर्टेक्स। दिस इज़ नोन एज द वर्टेक्स ऑफ एंगल, इसे वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पी कहाँ आ जाएगा, मिडिल में आएगा। ए और बी लेफ़्ट और राइट पे आएंगे। आप इसको एक वे में और लिख सकते हो, एंगल बी पी ए, ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो पी है ये बस आपको सेंटर में रखना है। बाकी फर्स्ट आप ए लिख दो, सेकंड आप बी लिख दो, या फिर फर्स्ट बी लिख दो और सेकंड ए लिख दो, वो आपकी चॉइस है। दोनों मेथड करेक्ट है। आपकी आंसर शीट में ये वाला दिया है, बट अगर आप ये लिखोगे तो भी करेक्ट है। बस आपको फोकस क्या करना है, सेंटर में पी ही आना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट, पार्ट नंबर सेकेंड पार्ट में एक ट्राइंगल बन रहा है। ऊपर अल्फ़ाबेट ए है, ये कहलाता है वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस। तीनों पे मार्क बने हुए हैं एंगल्स के। ये एंगल भी बताना है, ये एंगल भी बताना है, और ये। तो जब आप ये वाला ए वाला एंगल लिखोगे, कौन सा एंगल, ये वाला, तो आपको आर्म्स कौन कौन सी देखनी है उस पर फोकस करोगे। ये एंगल जो है ये एक तो इस आर्म में बन रहा है और एक इस वाली आर्म पे, इन दो लाइनों के बीच में आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, आर्म्स ऑफ द एंगल हैं, ठीक है ना। तो इस एंगल का जब आप नाम लिखोगे तो एंगल का सिंबल बनाने के बाद ये कौन से वर्टेक्स पे बन रहा है एंगल, ए वाले वर्टेक्स पे। तो ए को तो बीच में लिखना। अब लेफ़्ट और राइट पे क्या आएगा, जो बाकी दो वर्टेक्स बचे, ये लाइन कहाँ जा रही थी, बी पर, और ये वाली लाइन कहाँ जा रही थी, सी पर। तो एक तरफ बी लिख दो और दूसरी तरफ सी, ऐसे लिख दो। या फिर एंगल ए को तो बीच में ही रखना है, पहले बी लिखा था और फिर सी, यहाँ पे सी लिख दो पहले और लास्ट में बी, एक ही बात है, बस बीच में ए आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक एंगल हो गया। एक एंगल यहाँ भी है, देखो यहाँ भी बन रहा है। ये कौन से कोने पर बन रहा है, ये बी वाले कोने पर बन रहा है। तो जब इस एंगल का नाम लिखोगे, एक तो ये फर्स्ट एंगल हो गया, अब दूसरा वाला एंगल लिख रहे हैं। तो जब इस एंगल का नाम लिखोगे आप, तो ये कौन से कोने पर बन रहा था एंगल, बी कोने पर। तो बी को तो बीच में लिखना, एक लेफ़्ट हैंड पे आएगा, एक राइट हैंड पे। तो ये एंगल एक इस लाइन के बीच में था और एक इस वाली लाइन के बीच में था। तो ये दोनों लाइनें कहाँ जा रही हैं, एक लाइन ए पर जा रही है और एक लाइन सी पर। तो एक तरफ ए और दूसरी तरफ सी, या फिर इसको एक वे से और लिख सकते हैं, बी को तो बीच में ही लिखना,
पहले ए और बाद में सी लिखा था, आप पहले सी लिख लो बाद में ए लिख लो, ए की मीनिंग है दोनों करेक्ट है, ठीक है। तीसरा एंगल अभी एक और बन रहा है इसमें, ये वाला, ये कौन से कोने पर बन रहा है एंगल, सी वाले कोने पर। तो सी को तो एंगल का साइन बना के सी को कहाँ लिखेंगे, बीच में। तो जिस एंगल को हम लिख रहे हैं वो कौन से कोने पर बन रहा है, उस कोने को हम कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। अब ये सी से जाने वाली लाइन एक इधर जा रही थी बी पर और एक इधर जा रही थी ए पर, तो एक कोने पर ए आ जाएगा और दूसरे कोने पर बी आ जाएगा। तो एंगल का नाम क्या हो गया, ए सी बी। दूसरे वे से भी लिख सकते हैं इसे, या तो आप इसे लिख सकते हो एंगल ए सी बी, और दूसरा वे क्या है, ए पहले मत लिखो, पहले बी लिख लो, बी लिख लो, सी को तो बीच में ही लेना है, बी सी ए। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर कितने एंगल बन गए क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में आपके 3 एंगल्स बन गए, ठीक है। तो आपको दोनों दिखाने की ज़रूरत नहीं, ये वाला भी और ये वाला भी, आप इनमें से कोई सा एक लिख दो, ऐसे ही इन दोनों में भी कोई सा एक लिख दो, मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड फिगर पे। थर्ड फिगर 4 साइड की फिगर है। यहाँ पे क्या लिखा है, डी, यहाँ सी लिखा है, यहाँ बी और यहाँ ए। जब इस वाले एंगल का आप नेम लिखोगे तो ये कौन से कोने पर बन रहा है, ये एंगल ए वाले कोने पे बन रहा है। तो एंगल ए को तो बीच में डाल दो। ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही थी, यहाँ से एक लाइन डी पर गई थी और एक लाइन बी पर गई थी, तो डी इधर लिख दो, बी इधर। फर्स्ट तो ये हो गया। और दूसरे वे में कैसे लिख सकते हो वो मैंने आपको सिखाई रखा है, वो आपकी चॉइस है। अगर ये लिखोगे तो भी ठीक है, वरना ए को बीच में लिख के पहले बी लिखो और बाद में डी, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब दूसरा वाला लिखते हैं, जो दूसरा वाला बी वाले कोने पर है, ये एंगल तो बी वाले कोने पर है, तो एंगल बी को तो बीच में डालो, बी को बीच में। बी से कहाँ कहाँ लाइन जा रही थी, बी से एक ए पर जा रही थी और एक सी पर, तो एक तरफ ए और दूसरी तरफ सी। और इसका नाम अगर दूसरे वे में लिखना चाहें तो बी को बीच में लिख के पहले ए मत लिखो, पहले सी लिख दो, पहले सी और लास्ट में ए। तीसरा एंगल सी कोने वाला लिखते हैं, तो सी कोने वाला है एंगल, तो सी को तो बीच में लिख दो आप। सी से 2 लाइन जा रही थी, एक ऊपर की तरफ जा रही थी बी पर और एक सी से इधर जा रही थी डी पर, तो एक तरफ बी हो गया और दूसरी तरफ डी। ऐसे ही चौथा वाला एंगल भी लिखेंगे। चौथा एंगल कहाँ पर बन रहा है, फोर्थ एंगल, ये डी कोने पे बन रहा है, तो एंगल डी को तो बीच में डालो। सेंटर में डी लिखने के बाद डी से एक लाइन ए पे गई और दूसरी सी पर, तो एक ए हो गया इधर और एक सी। तो ये 4 एंगल यहाँ बनने हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। 2 पार्ट हैं इसमें। ए वाले में बोल रहा है आप वो लिखो पॉइंट जो कहाँ है, इंटीरियर में, और दूसरा पार्ट है बी वाला, पॉइंट जो कहाँ है, एक्सटीरियर में। इंटीरियर वर्ड का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है ना। ये बात याद रखना। 2 फिगर हैं, एक फर्स्ट वाली, तो हम फर्स्ट वाली के लिए भी करेंगे और जब सेकंड वाला करेंगे तो उसके लिए अलग करेंगे। सेकंड वाले के लिए भी एक इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब आउटसाइड, इंटीरियर का मतलब इनसाइड, ये बात याद रखनी है। चलो हम पहले इस फिगर पे आ जाते हैं। तो वो कह रहा है नेम द पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स लिखने हैं जो कहाँ हैं, अंदर। तो एंगल के अंदर वाला हिस्सा ये होता है जो दोनों आर्म्स के बीच में होता है, ये हिस्सा क्या होता है, अंदर वाला हिस्सा, इंटीरियर। तो इसको, इतने हिस्से को हम बोलते हैं इंटीरियर हिस्सा, ठीक है। अगर इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में इंटीरियर का होगा, एक आर्म ये थी और एक आर्म ये थी, इन दोनों आर्म के बीच वाला हिस्सा ये हिस्सा क्या है, सारा इंटीरियर। और जो इधर की तरफ आ रहा है वो एक्सटीरियर, यहाँ भी जो आ रहा है वो सब क्या है, एक्सटीरियर है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में पहले ये देखना है कि कौन कौन से पॉइंट इस फिगर के इंटीरियर में है। तो एक तो ए अल्फ़ाबेट दिख रहा है और एक सी, तो कैपिटल ए और कैपिटल सी तो आ गए इंटीरियर में। अब एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर होता है जो बाहर की तरफ दिख रहे हैं। तो बाहर एक तो बी दिख रहा है, एक ई दिख रहा है और एक ये डी दिख रहा है, तो हम लिख देंगे बी ई डी। पी नहीं लिया मैंने, क्यों नहीं लिया पी, क्योंकि पी
आर्म के ऊपर आ रहा है, हमें तो वो लेना है जो इनसाइड में आ रहा हो इधर या फिर आउटसाइड में आ रहा हो। तो हमें इनसाइड और आउटसाइड वाले लेने थे, जो लाइन पर आ रहा है ना आर्म्स पर, उन्हें नहीं लेना, ये बात याद रखना आप, ठीक है। दूसरी फिगर पे आ जाओ, देखो दूसरी फिगर ये है, इसके अंदर जो येलो रीजन करा है मैंने, ये इंटीरियर वाला होता है, इसके अंदर कौन कौन आ रहा है, बस एक बी दिखाई दे रहा है, तो इंटीरियर में तो एक बी है और कोई नहीं है। एक्सटीरियर आउटसाइड होता है, आउटसाइड कौन है, देखो पी आउटसाइड नहीं है, पी तो लाइन के ऊपर आ गया, आउटसाइड तो डी है, ई है, सी, ए, चार हैं, डी, ई, सी और ए। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 फिगर बेस्ड है, वो समझाना पॉसिबल नहीं है तो वो आप खुद ट्राई करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 कंस्ट्रक्ट एंगल, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पर समझाना पॉसिबल नहीं है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे प्रोट्रैक्टर की हेल्प लेके। जैसे कि आपको ये 90 डिग्री बनाना है तो आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, कितनी भी लेंथ की आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहाँ पर आप अल्फ़ाबेट्स डाल दो, लेट से ये ए है और यहाँ पे क्या डाल दिया बी। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक प्रोट्रैक्टर रखना है। प्रोट्रैक्टर कैसे रखते हैं, चांदा होता है ज्योमेट्री बॉक्स में डी शेप का, इस तरह से उसका यूज़ करेंगे। उसमें बहुत सारे नंबर्स डले रहते हैं, ये लाइनें भी होती हैं, पहली लाइन 90 की होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, यहाँ लिखा रहता है 0 डिग्री, ऐसी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह लाइनें होती हैं, यहाँ नंबर डले रहते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और फिर यहाँ 90 आ जाता है। ऐसे ही टोटल बहुत सारी लाइनें होती हैं और लास्ट में यहाँ लिखा रहता है 180, ठीक है। तो प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके 90 बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ जो सेंटर पे जहाँ पे सारी लाइनें जुड़ी हुई होती हैं, आपको प्रोट्रैक्टर में दिखाई देगा ये सब लाइंस आपस में एक जगह मीट कर रही हैं, वो पॉइंट आपको बी पे रखना है। तो प्रोट्रैक्टर कैसे रखेंगे, कुछ इस तरह रखेंगे, मैं बना के दिखा देता हूँ। प्रोट्रैक्टर रखेंगे किस पर, बी वाली प्लेस पर। उसके बाद आप ये सब पेंसिल से बनाना होता है, पेन का यूज़ नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है वो पेंसिल से होता है, ठीक है। प्रोट्रैक्टर जब आप बी पे रखोगे, यहाँ बी से ना बहुत सारी लाइनें जा रही होंगी, एक लाइन स्ट्रेट होगी, मैंने जैसे अभी बताया उसमें बहुत सारी लाइन ड्रॉ होती हैं, ठीक है ना। ये 0 डिग्री की होती है, 10, 20 नंबर डले रहते हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे नंबर डले हुए होंगे, 50, 60, 70, 80 इधर भी नंबर डले हुए होंगे। यहाँ पे रहता है 180 भी रहता है और यहाँ पे 0 भी लिखा रहता है, 2 नंबर लिखे रहते हैं, 180 भी और 0 भी। हमने 0 यहाँ से शुरू करा था, लाइन की तरफ से शुरू करते हैं, ये बात ध्यान रखना। एक 0 इधर रहता है और एक 0 इधर रहता है, हमें कौन सा फॉलो करना है, हमें वो वाला 0 फॉलो करना है जो लाइन पर आएगा, जो लाइन हमने खींची थी। तो हमने जो लाइन खींची थी ना वो ये खींच रखी थी, हमारी लाइन खींची हुई कौन है, ये लाइन हमारी खींची हुई है, ठीक है, जो हमने पेंसिल से ड्रॉ करी थी। और 0 ये वाला इस लाइन पर आ रहा है, वो वाला 0 इस लाइन पर नहीं आ रहा, तो वो 0 नहीं लेंगे, हम ये वाला 0 लेंगे और 0 से चलते जाएंगे। हमें कितने डिग्री का बनाना है, 90 डिग्री का। तो आप क्या करोगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जहाँ पे आपको 90 दिखेगा वहाँ पे आप एक डॉट बना देंगे और फिर क्या करेंगे, स्केल से एक लाइन खींच देंगे स्ट्रेट ऐसे। तो मैं यहाँ अलग कलर से दिखा देता हूँ। तो ये स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन जोड़ देंगे, फिर प्रोट्रैक्टर आप हटा देंगे। जब आप प्रोट्रैक्टर हटा दोगे तो आपको हटा के जो लाइन स्केल से खींचनी है 90 डिग्री की स्ट्रेट, वो मिल जाएगी आपको, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे दिस इज़ 90 डिग्री, एक लाइन ये खींचेंगे आप स्केल से और ये वाली प्रोट्रैक्टर की हेल्प से जब आप डॉट लगा दोगे 90 पे तब बन जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, इस तरह से बनाना है। एक सेकंड और देख लो कैसे बनना है। 60 डिग्री का बनाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, फिर ए बी डाला था, यहाँ पे सी लिख लो, ऐसे यहाँ पे भी लिखो ए बी
और बी पे प्रोट्रैक्टर रखेंगे हम, तो हम बी पे प्रोट्रैक्टर रख लेते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प लेंगे आप, ठीक है ना। ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोट्रैक्टर होता है, उसको आप लेके तब ड्रॉ करेंगे। ये प्रोट्रैक्टर रखेंगे, प्रोट्रैक्टर पे लाइन के ऊपर आने वाला ज़ीरो यूज़ करना है। एक ज़ीरो यहाँ रहता है, एक ज़ीरो यहाँ रहता है। हम इधर वाला ज़ीरो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, हमारी खींची हुई लाइन इधर की साइड है, तो यहाँ वाला ज़ीरो लेंगे, ठीक है। और उन पे नंबर्स डले रहते हैं और लाइनें खींची रहती हैं यहाँ। ये सबसे सेंटर वाली 90 होती है, फिर छोटी छोटी लाइनें 10-10 की गैपिंग पे यहाँ लाइनें खींची होती हैं। ऐसे लाइनें खींची होंगी और इन पर नंबर डले होंगे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे, ठीक है ना। 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ 60। तो जहाँ पे आपको 60 डिग्री दिखाई देगा, ज़ीरो की तरफ से चलना है। एक 60 इधर भी दिखाई देगा, हमें इधर वाला नहीं देखना, हमारी लाइन तो इधर है ना। तो जिधर हमारी लाइन खींची हुई है, जैसे जो मैंने रेड कलर से बना रखी है, वहाँ से चलना होता है। तो 0 डिग्री यहाँ है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। जहाँ आपको 60 दिख जाएगा वहाँ पे आप पेंसिल की हेल्प से एक डॉट बना लेंगे ऐसे करके। फिर अपना प्रोट्रैक्टर आप हटा लेंगे, ये प्रोट्रैक्टर को हटा देंगे और जो पेंसिल से डॉट लगाया था बस उस पर फोकस करेंगे आप, ठीक है। ये हो गया। अब जो डॉट दिखेगा उसे स्केल की हेल्प से आप बी से जोड़ देना ऐसे। तो ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, सी यहाँ, और इस पे लिख देना ये कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। ऐसे ही आपको सारे बनाने हैं, 45 का भी, 140 का भी और 122 का भी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 35 डिग्री 18 के ऊपर ये कॉमा सा लग रहा है, ये कॉमा क्या कहलाता है, मिनट। 40 पे डबल कॉमा लग रहा है, ये जो डबल कॉमा से दिखाई देता है इसको बोलते हैं सेकंड। तो 35 डिग्री 18 मिनट 40 सेकंड। प्लस करना है तो नीचे प्लस लगाओ, डिग्री के नीचे डिग्री वाला लिखेंगे। 15 डिग्री 47 मिनट 30 सेकंड। अब आपको यहाँ जोड़ना है। अब जोड़ना कैसे है उसके लिए बहुत केयरफुली देखेंगे, बहुत ध्यान से। कैसे? पहले तो आप नॉर्मली जोड़ लो। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप नॉर्मली जोड़ के रख लो। नॉर्मली जोड़ लेते हैं। 40 30 क्या होता है, 70। इसको भी जोड़ लो नॉर्मली अलग अलग। 47 और 18 है, ये कितने हैं, 47 और 18, इन्हें जोड़ो। 8 7 होता है 15, 1 इधर आ जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक। इसे भी नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं अलग अलग, पहले इनको अलग जोड़ा, उनको अलग जोड़ा, अब इनको अलग जोड़ लेते हैं, तो इन्हें जोड़ कर आएगा 50 डिग्री। इतना करने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी वैल्यू 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं कोई भी वैल्यू 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी है आपने। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ऐसे ही 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 से ज़्यादा हम ले ही नहीं सकते, बट यहाँ पर तो दो वैल्यू 60 से ज़्यादा आ रही हैं, तो हमें उन्हें चेंज करना पड़ेगा, इसे और इसे। तो पहले कौन सी चेंज करेंगे, पहले करेंगे लास्ट वाली चेंज। तो 50 डिग्री को तो ऐसे ही लिखो, 65 मिनट ऐसे ही लिखो, 70 को ब्रेक करके लिखना है। अब ब्रेक करके कैसे लिखना है, 60 प्लस करके लिखना है। 60 तो लेना ही लेना है, 60 से कितना बड़ा है ये, अगर आपको देखना है कि ये 60 से कितना ज़्यादा है, तो इसी में से 60 को माइनस करो। तो 70 में से 60 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, यानी 60 प्लस 10 लिखना है। और ये कौन है, सेकंड, ठीक है। अब अगला वर्क क्या करना है, ये इधर आ जाएगा। ये कौन है, ये 60 पे डबल लगाए हैं ना, डबल कौन है, डबल मीन्स सेकंड, ये सारे सेकंड वाले ही तो थे। तो 60 सेकंड से कितने मिनट बनते हैं, देखो ध्यान दो, इधर 60 सेकंड से कितने मिनट बनते हैं, 1 मिनट। यानी इधर जो 60 सेकंड था वो इधर जाके 1 मिनट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 50 डिग्री तो सही है पहले से ही, 65 मिनट प्लस 1 मिनट, 1 मिनट और आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे 1 मिनट और, क्योंकि जो यहाँ 60 सेकंड था वो अब इधर जा रहा है, तो 1 मिनट हो जाएगा वो, और 60 सेकंड तो ख़त्म हो गया, तो इधर रह जाएंगे 10 सेकंड। अब इन्हें आप जोड़ लोगे
तो ये आ गया जोड़ के 50 डिग्री 66 मिनट 10 सेकेंड। तो ये तो अब ठीक आ गया। क्यों आ गया ठीक? क्योंकि ये 60 से छोटा है। बट ये गलत है, ये 60 से बड़ा आ रहा है। कौन सा? ये 60 से बड़ा है, तो हम इसे ब्रेक करके लिखेंगे। 50 डिग्री तो ठीक है, 66 को ब्रेक करो, 66 को लिखोगे 60 + 6। ये दोनों कौन है? ये 66 कौन था? मिनट था ना, तो ये भी क्या होंगे? मिनट होंगे। ये भी मिनट है और ये भी मिनट। और इधर क्या लिखना है? 10 सेकेंड। सारे स्टेप बहुत केयरफुली करेंगे आप, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपको यही ध्यान रखना है 60 से ज़्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए। किस किस में? मिनट में और सेकंड में। अगर आ रही है ज़्यादा तो आप उसे इस तरह से लिखोगे 60 प्लस करके, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये इधर ले आओ आप। तो 50 डिग्री ठीक है, लेकिन इसमें बढ़ जाएगा 1 डिग्री। क्यों बढ़ रहा है 1 डिग्री? क्योंकि ये वाली वैल्यू 60 मिनट इधर आके 1 डिग्री बन जाएगी। अब ये इधर आके 1 डिग्री तो बन गई, और इधर क्या रह जाएगा? 6 मिनट रह जाएगा, और इधर रह जाएगा 10 सेकेंड। तो फाइनली जो आंसर आएगा 51 तो डिग्री 6 मिनट और 10 सेकेंड। तो इस तरह से आप ये फिफ्थ का फर्स्ट करेंगे। अब देखो फिफ्थ का सेकंड, वो भी बिल्कुल सेम करना है। पहले तो हम क्वेश्चन नोट करते हैं। 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। अब अगला लिखेंगे डिग्री के नीचे डिग्री वाला, 30 डिग्री 37 मिनट 50 सेकेंड। इन्हें प्लस करना है, तो पहले तो आप नॉर्मली प्लस कर लो जैसे हम करा करते हैं। 50 और 30 क्या हो जाएगा? 80। ये 80 कौन है? सेकंड। अब इन्हें जोड़ोगे मिनट वालों को, 7 + 7 14, 1 इधर आ जाएगा, 3 3 6 और 1 7, 74। ये 74 कौन है? मिनट। अब इन्हें जोड़ो, 50 + 30 क्या होगा? 80। 80 कौन है? डिग्री। तो हमने नॉर्मली तो जोड़ लिया, लेकिन मैंने आपको बताया था मिनट और सेकंड 60 से बड़े नहीं होने चाहिए। डिग्री बड़ा चलेगा, जो डिग्री है वो 60 से बड़ा हो सकता है, बट मिनट और सेकंड 60 डिग्री से बड़े 60 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को 60 से छोटा करेंगे। कैसे करेंगे? 80 डिग्री को तो ऐसे ही रहने दो। 74 है, 74 को क्या लिखोगे? 60 प्लस 60 में जोड़ कर लिखोगे। अब 60 में कितना जोड़ूं जो 74 बन जाए? तो आप रफ में 74 में से 60 को माइनस कर लो तो 14 आ रहा है, यानी 60 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 14 जोड़ना पड़ेगा। ये 74 कौन था? मिनट। तो इस पे भी मिनट लगाओगे और इस पे भी मिनट लगाओगे। ऐसे ही 80 की बारी है। 80 को आप लिखोगे 60 प्लस 60 में कितना जोड़े जो 80 बन जाए? 20। ये कौन था? 80 सेकंड। तो इस पे भी सेकंड वाला मार्क लगेगा और इस पे भी सेकंड वाला। अब उल्टा चलते हैं लास्ट से। पहले ये 60 इधर आ जाएगा, ये 60 सेकंड्स जो हैं 60 सेकंड इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे तो रह जाएगा 20 सेकंड। 60 सेकंड हट जाएगा। 60 सेकंड से क्या बनता है? 1 मिनट बनता है, तो ये इधर आके 1 मिनट बन जाएगा। तो 60 प्लस 14 पहले से ही लिखा हुआ था, प्लस 1 मिनट और आ जाएगा, और 80 डिग्री तो सेम ही रहेगा। तो हमने क्या करा? इसको इधर ले गए, और ये सेकंड थे तो 60 सेकंड से 1 मिनट बन गया यहाँ। अब इन्हें जोड़ लो, इन्हें जोड़ के क्या आ जाएगा? 80 डिग्री तो ऐसी, इन्हें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 60 और 14 74 + 1 75 मिनट 20 सेकेंड। ये तो अब करेक्ट है। क्यों है करेक्ट? क्योंकि ये 60 से छोटा है, ये 60 से बड़ा है। इसे अलग करो। 80 डिग्री ठीक है, इसको ब्रेक करो, इसको लिखते हैं ये 60 से ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब प्लस। कितना प्लस है 60 में? माइनस करके देख लो, अगर ना समझ आए तो 75 था, 75 में से 60 माइनस करो तो 15, यानी 60 में जोड़ा जाएगा 15, तब जाके बनता है 75। ये 75 कौन थे? मिनट। तो इस पे भी मिनट और इस पे भी मिनट। 20 सेकेंड सही है, वो 60 से छोटा है तो उसे ऐसे ही लिख देते हैं। अब अगला काम क्या करना है? इन्हें जोड़ना नहीं, इन्हें अगर आप जोड़ोगे तो वापस 75 बन जाएगा। हम क्या करेंगे? हम इस 60 को इधर ले आएंगे। तो 80 डिग्री सही है। जो 60 डिग्री 60 मिनट था, जो 60 मिनट यहाँ दिया था, ये वाला 60 मिनट, वो अब डिग्री में लिखा जाएगा। तो मिनट में तो 60 था, लेकिन डिग्री में 60 नहीं होगा, वो 60 मिनट इधर आके 1 डिग्री हो जाएगा। तो प्लस लगा के यहाँ पे लिख दो 1 डिग्री। किसकी वजह से बढ़ाया 1 डिग्री? इस 60 की वजह से बढ़ाया 1 डिग्री। तो ये तो ख़त्म हो गया। अब बचा कौन? 15 मिनट। और आगे कौन बचा? 20 सेकेंड।
अब इन्हें जोड़ लो तो 81 डिग्री 15 मिनट 20 सेकेंड। ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सेकेंड का। अब देखें पार्ट नंबर थर्ड, ये इरेज कर देता हूँ मैं। थर्ड पार्ट क्या है देखो, ये भी प्लस का ही है, सेम स्टेप फॉलो करने हैं थर्ड पार्ट में भी। 30 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड, फिर है 30 डिग्री 40 मिनट 50 सेकेंड। इन्हें प्लस करना है तो पहले तो आप नॉर्मली प्लस कर लो, जैसे हम सिंपल प्लस करते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस में भी सीखा था आपने, वही स्टेप फॉलो करो। तो हम पहले नॉर्मली प्लस करते हैं। 50 और 30 क्या होगा 80, 40 और 70 क्या होगा 40 और 30 70 हो जाएगा, 30 प्लस 30 60 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने नॉर्मली प्लस कर दिए अलग अलग। अब क्या करें, डिग्री वाला तो ठीक होता है, मिनट और सेकंड कभी 60 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो ये वैल्यूज़ 60 से बड़ी है, इसे भी बदलना पड़ेगा, ये भी 60 से बड़ी है, इसे भी बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 60 डिग्री ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, 70 को लिखो 60 प्लस 10, 60 में 10 जोड़ना पड़ेगा तब 70 बनेगा। और ऊपर क्या लग रहा है ये मिनट का सिंबल, तो इस पर भी मिनट और इस पर भी मिनट। अब जगह छोड़ो, यहाँ गैप छोड़ना है, देखो मैं गैप छोड़ के चल रहा हूँ ना, आप भी छोड़ोगे। 80 है, 80 को क्या लिखोगे 60 में प्लस करना है, 60 प्लस 20 होता है 80। ये कौन था 80 सेकेंड, तो इस पर भी सेकेंड लगाओ और इस पर भी सेकेंड लगाओ। अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, इसको भी अभी कुछ नहीं करना, करेंगे बट बाद में, पहले तो लास्ट वाला करते हैं। ये 60 इधर आ जाएगा, तो जब ये 60 सेकंड इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 मिनट। जो 60 सेकंड था वो इसमें जाकर जुड़ जाता है, लेकिन 60 नहीं लिखा जाता वहाँ जाकर, यहाँ 60 था बट वहाँ जाकर क्या लिखा जाएगा 1 मिनट। तो अब ये 60 तो ख़त्म हो गया और इधर रह गया 20 सेकेंड। ठीक है, अब आप इन्हें जोड़ लो, इन्हें जोड़ोगे तो क्या आएगा 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। आप इन्हें अगर नहीं भी जोड़ोगे ना, आप अगर इन्हें नहीं भी जोड़ोगे तो आप ये 60 डायरेक्ट इधर ले जाओ, ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें जोड़ लो, जोड़ना चाहते हो जोड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले यहाँ मैंने आपको जुड़वाया था, देखो पहले इनको जोड़ के क्या बना दिया था 75 बना दिया था। जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो, और अगर नहीं भी जोड़ोगे ना तो आप क्या करो, ये जो 60 है ये 60 इधर पहुँचा दो, तो एक स्टेप कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे में एक स्टेप कम हो जाता है, इतने ज़्यादा स्टेप नहीं करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 60 मिनट है वो इधर ले जाकर 1 डिग्री बना देंगे। क्या बना देंगे 1 डिग्री। तो यहाँ रह क्या जाएगा, यहाँ रह जाएगा 10 मिनट प्लस 1 मिनट, ये रह जाएगा 20 सेकेंड, ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया 60 प्लस 1 61 डिग्री, 10 प्लस 1 11 मिनट 20 सेकेंड। तो ये हो गया आपका आंसर थर्ड पार्ट का। अब अगले वाले पे आ जाते हैं, फोर्थ पार्ट पे, लास्ट पार्ट। 100 डिग्री है तो हम लिख देते हैं डिग्री में 100। अब ये जो माइनस के बाद वाला है ना, ये ऊपर नहीं लिखना, ये नीचे लिखना है। तो नीचे कहाँ लिखेंगे, डिग्री के नीचे कौन आता है डिग्री वाला, तो 50 डिग्री माइनस वाला नीचे लिख दो यहाँ। 50 मिनट इसके आगे लिखो थोड़ी जगह छोड़ के, 50 सेकेंड इसी लाइन में और आगे लिखो। अब आपको करना क्या है, माइनस करने के लिए आपको प्लस या माइनस कुछ भी करना हो, छोटी क्लासेस में आपने सीखा हुआ है, हमेशा हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन बिल्कुल लास्ट से करते हैं, ना कि स्टार्टिंग से। तो लास्ट में से करने के लिए यहाँ पे कुछ लिखा तो होना चाहिए, इनमें तो कुछ लिखा ही नहीं, ऊपर खाली पड़ा है। तो हमें करना क्या है, यहाँ हम एक बात याद रखेंगे, हाँ हम 100 में 1 डिग्री कम कर देंगे तो ये बन जाएगा 99 डिग्री। ये तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको यहाँ कुछ भरना है तो आपको बोरो लेना पड़ेगा, उधार, किससे, पिछले वाले नंबर से। तो ये 100 डिग्री थे, 100 डिग्री से अगर हम एक उधार लेंगे तो ये एक कम हो जाएगा, तो 100 में रह जाएगा 99, और जो एक कम हुआ था वो एक इधर जाके 60 लिखा जाएगा। क्या 60 मिनट, ऐसा क्यों करा भाई,
कम तो 1 करा और लिखा 60। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो 1 कम करा था वो 1 डिग्री था, और यहाँ जो हम लिख रहे हैं वो डिग्री नहीं लिख रहे हैं, वो मिनट लिख रहे हैं। तो 1 डिग्री इधर जाके 60 मिनट हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ 60 लिखा। ठीक है, अब इसमें भी 1 कम कर दो, तो इसमें 1 कम करेंगे तो ये तो 59 हो जाएगा। हम 60 मिनट में 1 कम कर देंगे तो 59 मिनट हो जाएगा। और वो जो 1 कम हुआ है वो मिनट कम हुआ है, और जब वो 1 मिनट इधर जाएगा तो यहाँ तो सेकंड लिख रहे हैं, तो सेकंड में जाकर वो 1 नहीं होगा, 1 तो मिनट था, 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड, तो यहाँ 60 सेकंड लिखे जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। बोरो लेना पड़ेगा माइनस करने के लिए, पीछे वाले नंबर से 1 बोरो लिया, वो 1 जो कम हुआ वो अगले में जाकर 1 नहीं होगा, 60 होगा। फिर 60 में 1 कम करा और 1 जो कम किया था वो 1 इधर जाके 60 हो जाएगा। तो 60 में से 50 गया 10, 10 तो हो गया सेकंड। 59 में से 50 गया 9 मिनट, 99 में से 50 गया 49 डिग्री। तो फाइनल आंसर हो गया 49 डिग्री 9 मिनट 10 सेकेंड। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, एन एंगल मेजर 25 डिग्री 40 मिनट लेस देन अनदर। क्या बोल रहा है? एक एंगल है, मेजर किसे कहते हैं? मेजर बोलते हैं वैल्यू को। वो कह रहा है एक एंगल की वैल्यू इतनी लेस है दूसरी वाली से, और दूसरी क्या है? 60। क्या बोल रहा है? इतनी लेस। लेस का मतलब क्या होता है? माइनस करो। लेस मीन्स कम कर दो। किस में कम कर दो? 60 में कम कर दो। तो वो कह रहा है आप 60 डिग्री में कम कर दो। लेस का मतलब माइनस कर दो। किसको माइनस कर दो? इसको, 25 डिग्री 40 मिनट को। ठीक है, तब माइनस करके आपको क्या मिलेगा वो पूछ रहा था। राइट इट्स मेजर। आप मेजर लिखो किसका? एंगल का। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? एंगल का आंसर मिलेगा। ठीक है ना, हम फाइंड क्या कर रहे हैं? एंगल को फाइंड कर रहे हैं। और वो कैसे फाइंड कर रहे हैं? इतने डिग्री इतने मिनट लेस करके। लेस का मतलब माइनस करके। किस में? 60 में। तो हम इन्हें अब माइनस कर लेते हैं। 60 डिग्री ऊपर लिखो, माइनस के बाद वाला नीचे आएगा, तो -25 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, अब अगला वर्क क्या करना है? माइनस करने के लिए एंड से माइनस करना होता है, तो यहाँ कुछ लिखा तो होना चाहिए। हम इसमें 1 कम कर देंगे तो 59 डिग्री हो जाएगा, और जो 1 कम किया है, बोरो लिया है, वो इधर जाएगा। तो यहाँ पर 1 कम हुआ था, बट यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 60, क्योंकि वो 1 डिग्री थे और इधर जाके वो 1 डिग्री 60 मिनट हो गए। अब आप इन्हें माइनस कर लो। 60 - 40 होगा 20, और 59 में से 25 माइनस करेंगे तो 9 - 5 4, और इधर 5 में से 2 गया 3, 34 डिग्री। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया? 34 तो हो गए डिग्री, 20 हो गए मिनट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज़ द मेजर? मेजर का मतलब अभी बताया था मैंने, मेजर मीन्स वैल्यू। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ राइट एंगल? तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है आप वैल्यू बताओ राइट एंगल की। तो राइट एंगल की जो वैल्यू होती है वो याद करनी है आपने। राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री को। दूसरा पार्ट है स्ट्रेट एंगल की वैल्यू लिखो। तो दूसरा पार्ट लिखते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है ना वो 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, अब आगे थर्ड पार्ट क्या है? हाउ मैनी राइट एंगल मेक स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स कितने राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? मैंने अभी तो पढ़ाया आपको। राइट एंगल कौन होता है? राइट एंगल होता है 90 डिग्री। आगे बोला है मेक्स स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। तो क्वेश्चन है हाउ मैनी 90 मेक्स 180। कितने 90 से बनता है 180? तो कितने 90 लेंगे 180 बनाने के लिए? 2 90 लेंगे, 90 + 90 तभी तो बनेगा 180। तो हाउ मैनी राइट एंगल मेक स्ट्रेट एंगल? तो आप लिखेंगे आंसर क्या है इसका? आंसर है 2 राइट एंगल्स। वो पूछ रहा था कितने 90 डिग्री लेने हैं, तो 2 राइट एंगल्स लेने हैं 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बनाने के लिए। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा।
इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस.